नर्मदा का केवल जल नहीं, भगवान शंकर की करुणा का प्रवाह है। जो श्रद्धा से इसमें डूबता है वो स्वयं शिव तत्व में जाकर जागता है। कहा गया है जब कोई भक्त माता नर्मदा की परिक्रमा करता है तो वो केवल नदी की नहीं, शिव शक्ति के प्रवाह की परिक्रमा कर रहा होता है, जो भक्त को मुक्ति प्रदान करती है। नर्मदे हर रात्रि का विश्राम हमने इसी स्थान पर किया और अब यहाँ से लाखन गांव की ओर हम लोग जा रहे हैं। यह स्थान मां नर्मदा के पावन तट पर बामन गांव में है और बामन गांव में यात्रियों के रुकने के लिए ये स्थान ग्रामवासियों ने निर्माण किया है। माँ भगवती नर्मदा के मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। मैया नर्मदा स्वयं विराजमान हैं। मकर के ऊपर विराजमान माँ नर्मदा और नर्मदा मैया का दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे लाखन गांव की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सुंदर रुकने की व्यवस्था है ग्रामवासियों की ओर से। यह दिव्य मंदिर भी है मैया का और मंदिर के साथ बहुत सुंदर पक्का घाट बना हुआ है। यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी रुकते हैं और दर्शन करते हैं। माँ का स्वरूप यहाँ बहुत बढ़ जाता है क्योंकि सरदार सरोवर जो डैम है उसका जलस्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है और जलस्तर ऊपर आने से जो किनारे के मार्ग हैं ये मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, मार्ग बंद हो चुके हैं। इसीलिए आप किनारे तो नहीं आ सकते हैं। बामन गांव आने के लिए आपको थोड़ा सा मैया से दूर जाना पड़ता है और दूर जा कर के ही आप फिर यहाँ से आ सकते हैं। मगर जब आप आते हैं कठोरा से बामन गांव की ओर तो मार्ग में एक भी कोई जलाशय का केंद्र भी नहीं है कि जहाँ से आप जल पी सकें और पेड़ पौधा भी ऐसा नहीं है कि जहाँ आप बैठ के छाया भी ले सकें। इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलिए और यहाँ पहुँच जाइए। समय पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ भोजन प्रसादी रुकने की व्यवस्था रहती है। बिस्तर गद्दा आपका अपना होना चाहिए और होने के पश्चात फिर आप इधर आ सकते हैं। और बामन गांव के बाद हम अब लाखन गांव की ओर जा रहे हैं। हमारे दोनों मित्र लोग भी तैयार हैं और अब हम आगे की यात्रा चलने के लिए तैयार हैं। कदली फलम खा रहे हैं हमारे विष्णु जी। यहाँ केला बिकता नहीं है, फ्री में मिल जाता है क्योंकि इतनी खेती है केले की कि कोई अंत नहीं है। क्यों जी महाराज? हाँ, पपीता नहीं मिलता मगर यहाँ पपीता की खेती तो है मगर अभी तक कोई पपीता खिलाया नहीं। अभी लग रहा है हम उस क्षेत्र में पहुंचे नहीं महाराज। हाँ, अधिक खेती होती है। कपास, पपीता, केला, मौसमी और क्या है और यहाँ मिर्ची, भांटा। ऐसा लोग खेती करते हैं। दाल वगैरह भी उगाते हैं, मसाले वगैरह भी कुछ उगाते हैं। कपास भी होता है। कपास तो होता ही है। कपास की प्रमुख खेती है कपास केले की। तो अब यहाँ से लाखन गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। विशाल वटवृक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है और जब प्रातः काल आप निकलो तो गौ दोहन वेला है ये प्रातः काल की और मैया का दुग्ध दोहन का समय है और एक सज्जन मैया का सेवा में लगे हैं। और यहाँ देखिए कितना सुंदर माता का स्वरूप बन जाता है। सरदार सरोवर के कारण यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो झील है और 100 से अधिक इनकी जटाएं वट वृक्ष की लगी हुई हैं और ये जटाएं धीरे धीरे पृथ्वी के साथ स्पर्श करने के लिए ललाहित हैं। जब कोई वट वृक्ष की 100 जटाएं पृथ्वी के साथ स्पर्श करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह वृक्ष सिद्ध वृक्ष है। देखिए भैया जी दूध निकाल रहे हैं। नर्मदे हार कितना लीटर दूध दे देती है? 2-2.5 लीटर। 2-2.5 लीटर। देसी गाय है ना? हाँ, देसी। और देसी गाय की सेवा में आप लगे हैं। मैया अपने बछड़े को चाट रही है और आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। देखिए वटवृक्ष की जटाओं में मानो जटा शंकर स्वयं बैठे हों। शंकर भगवान अपनी जटाओं को फैला करके
ये प्राचीन समय के ऋषि हैं जो हमें वर्तमान में दृष्टिगोचर तो नहीं हो रहे, परंतु ये वृक्ष के रूप में, शिला के रूप में और अदृश्य रूप में यहाँ बैठ कर के माँ नर्मदा के किनारे पे साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के पथ पर भी लैंड जिहाद का कार्यक्रम शुरू है और यहाँ भी लैंड जिहाद का काम तेज़ी से चल रहा है। माँ नर्मदा के तट पर भी कोई ना कोई मुल्ला मौलवी को गाड़ के या फिर ऐसे ही ईंट पत्थर गारा को गाड़ के यहाँ पे भी ये लैंड जिहाद का काम करना शुरू कर देते हैं। नर्मदे हर। ब्राह्मण गांव से जंगल का रास्ता तय करते हुए हम पहुंच गए हैं अगले एक छोटे से गांव में, जो जंगल में ही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे गांव रहते हैं। और क्या गांव का नाम है? नर्मदे हर विश्वनाथ खेड़ा। तो विश्वनाथ खेड़ा में वो रहते थे उदयनाथ बापू। वो आश्रम है उनका। कितना अंदर? नर्मदा किनारे। वो तो डूब गया होगा। वो तो नहीं, डूबा नहीं है, आसपास पानी है। अच्छा, चारों तरफ। तो बापू कहाँ है? बापू तो स्वर्ग। उदयनाथ बापू चले गए? तो कौन देखता है पीछे? नहीं, उदयनाथ बाबू चैनपुरा में। चैनपुरा। विश्वनाथ खेड़ा में वो हमारे वो संत महात्मा थे, वो तो चले। चैनपुरा कहाँ है यहाँ से? चैनपुरा ठीक नीचे है। अच्छा, वो भी डूब क्षेत्र है। वो भी डूब क्षेत्र में है। ठीक है। तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम परमानंद बालाजी कोचा। ब्रह्मानंद परमानंद बालाजी कोचा। परमानंद जी, जय हो परमानंद जी। तो परमानंद दे रहे हैं आप विश्वनाथ खेड़ा। विश्वनाथ खेड़ा गांव। परमानंद जी। परमानंद कोचा। वाह परमानंद जी। तो फिर मिलेंगे पुनः। नर्मदे हर मई। आप चाय पी के जाइए। कोई बात नहीं, अभी हमने चाय थोड़ी देर पहले ही है। अभी चाय पी हमने एक। छोटा सा निवेदन है, 1 मिनट के लिए आप पाकिस्तान। चलो आ जाओ, आइए। परमानंद जी हमेशा यात्रियों को परमानंद देते हैं, इसीलिए तुरंत चाय का निमंत्रण दिया है कि नहीं, आप हमारे परिवार में घर पे चाय पी करके जाए। यहीं बिछा दिया जाए कुछ, है ना, यहीं बिछा दिया जाए। नहीं, चेयर कोई वो दे दो, चाट पट्टी। ऐसे परिवार के लोग सदैव माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों के लिए लगे रहते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे बस हो गया ना। पड़े ले आओ। ये क्या बेच रहे हैं भैया? रंगोली है, कलर हैं? रंगोली कलर है, रंगोली कलर। तो क्या काम आता है? ये बनाते हैं आंगनों में। दीपावली का पर्व आया है, इसीलिए रंगोली के हाँ, कलर बिक रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। कौन सा गांव है? ये गांव विश्वनाथ खेड़ा है। विश्वनाथ खेड़ा। दीपावली की शुभकामनाएं। माँ नर्मदा की परिक्रमा करके हुए हम लोग विश्वनाथ खेड़ा गांव में पहुंचे हैं। श्री रामदेव बाबा मंदिर, राजस्थान परंपरा का ये स्थान है। और यहाँ पहुंच गए हम लोग विश्वनाथ खेड़ा में। यहाँ पर भी यात्रियों के रुकने का व्यवस्था है। इस प्रांगण में मंदिर मंडप में आप रुक सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर है यह। नर्मदे हर। कौन सा मंदिर है? काशी विश्वनाथ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपके गांव में ही चाय पानी पिया, तो फिर अब आगे कहाँ जाना है हमें? 1 किलोमीटर पर खेड़ा। खेड़ा गांव है, वहाँ भी आश्रम है और वहाँ से फिर लखन गाँव। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। तो यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था रहती है? पूरा मारूच, इसलिए ये छूट गया। सीधे आप खेड़ा से लखन गाँव फाटा, वहाँ सीधे बड़वानी। तो यहाँ परिक्रमा वासियों के रहने की व्यवस्था है, फुल है। और जलपान भोजन इत्यादि व्यवस्था फुल। सब ग्रामवासी करते हैं? नहीं, मैं अकेला करता हूँ। अरे वाह, भगवती आपको कृपा दृष्टि बनाए रखें। नर्मदे हर।
टिटगारिया गांव से मध्य में से निकल रहे हैं और लखन गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर हैं? हाँ, गांव से निकल रहे हैं। ये कौन सा गांव है, आगे बैठे हुए लोगों को पूछेंगे। बस आ गए हम लोग और नर्मदे हर का, हाँ डंडा मत करो, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कौन सा गांव है? ग्राम खेड़ा ढिडगारिया, जिला बड़वानी। लाखन के पास लाखन गांव कितनी दूर है? गाँव यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। यहाँ से 3 किलोमीटर गांव है, आधा किलोमीटर 500 बसावट है हाईवे, और वहाँ से आपको 45 किलोमीटर सुरबानेश्वर झाड़ी जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ किलोमीटरों पर भरोसा करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई 2 कहता है, कोई 2.5 कहता है, कोई 3, कोई 3.5, कोई 4 भी कह देता है, कोई 9 कह देता है। तो किलोमीटर 4 ही होते हैं, 3 ही होते हैं, मगर वो संख्या इनकी आगे पीछे होती रहती है। क्योंकि मुझे इसके अनुभव ये लगता है कि एजुकेशन के हिसाब से ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं जिसकी जैसी एजुकेशन है उस हिसाब से हो। कभी 3 किलोमीटर के 500 मीटर हो जाता है। हाँ, और कभी वही 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही हो जाता है। चलो नर्मदे हर। नर्मदे यहाँ तोरई की खेती हो रही है, हैं? नर्मदे हर परिक्रमा करते हुए हम पहुंच गए। कहाँ गांव है? लखन गांव। देवी ने कहा लखन गांव। कैलाश आश्रम कहाँ है? यही कैलाश आश्रम है। तो हम पहुंच गए हैं कैलाश आश्रम में। यहीं पर विश्राम स्थली है और यहीं से यात्रा आगे बढ़ेगी। लगभग 9:30 समय हो गया है और अब हम कैलाश आश्रम में पहुंच रहे हैं। कैलाश आश्रम में विश्राम करने के बाद, कुछ बाल भोग लेने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। ये कैलाश आश्रम है, पड़ाव है एक रुकने का मैया के केंद्र पे। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। पहले कुछ देर विश्राम करें। नर्मदे हर चलते चलते 10 किलोमीटर हो गए हैं प्रातःकाल से अभी तक। वस्त्र पूरा पसीने से भीग गए हैं और हम यहाँ कैलाश मंच के इस हॉल में आकर के रुक गए हैं। अब यहाँ से आगे यात्रा करने के लिए निकलेंगे। पूरा पसीना है। पंखे की छाया में जब बैठते हैं तो आनंद आने लगता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। पुनः मिलेंगे। और लखन गांव में पहुंचने के पश्चात वहां के अन्न क्षेत्र के जो व्यवस्थापक हैं और जो परिक्रमा वासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे रमेश यादव जी, सुरेश यादव जी हमें प्राप्त हुए हैं। आप बड़ी सुंदर वार्ता कह रहे थे कि कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ते हैं, एक बार वार्ता करते हैं। सुरेश जी, नर्मदे हर कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। स्वास्थ्य ठीक है आपका? सब बढ़िया। तो सुरेश जी, जो आप बता रहे थे कि ये यात्रा करते हुए जो नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं, तो किन किन पड़ावों पर मुख्य रूप से रुकना चाहिए? बाबा जी, आजकल तो पहले नर्मदा किनार से वो रास्ता बंद हो चुका है पानी भराव की वजह से जी। अभी सब ये हाईवे से चल रहा है। इंदौर बड़वानी मार्ग है ये हाईवे। ये बड़वानी तक तो इसी से जाना है। यहाँ से बड़वानी है 38 किलोमीटर, 240 है यहाँ से। अब इसके बीच में आश्रम हर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आते रहेंगे। और अभी ये लखन गाँव कैलाश आश्रम है। हाँ। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। यह आश्रम का नाम कैलाश आश्रम है। आप यहाँ पर रुको, भोजन की व्यवस्था हम अभी लगाते हैं। भोजन पाके फिर आपने तलवाड़ा आगे नेक्स्ट आश्रम तलवाड़ा आएगा। वैसे तो 2 किलोमीटर पे भी है, पर आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलेंगे ही नहीं। जो आप बता रहे थे कि महेश्वर, कपिलेश्वर, मैं बता रहा हूँ ना, तो तलवाड़ा जाएंगे आप आश्रम पे। आश्रम के बाद वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप लोहारा का संगम, तलवाड़ा हॉस्पिटल के पास से संगम का रास्ता मुड़ेगा नर्मदा के लिए। तो कपिल रोहारा गांव है वहाँ पर। नहीं, जो आप वार्ता बता रहे थे कि महेश्वर, कपिलेश्वर, क्या होता है वो? ये ओमकारेश्वर, कपिलेश्वर,
कोटेश्वर और महेश्वर मैया में मुख्य स्थान है। इसमें स्वर लगे हैं। मैया में अथाह पानी है, मैया की बहुत शक्ति है। और यहाँ पर देवभूमि है। देवताओं ने भी यहाँ पर पांडव द्वारा स्थापित आज भी मंदिर बने हुए हैं। ओमकारेश्वर में भी है, कपिलेश्वर में भी है, कोटेश्वर में भी थे, पर वहाँ पर पानी का भराव हो जैसे वहाँ डूब चुके हैं मंदिर। और महेश्वर जाओगे आप उस उत्तर तट में, तो ये संगम स्थान है। हाँ संगम स्थान है। और यहाँ निवास करने का कोई विशेष महत्व है? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये 4 स्थानों पे तो देवभूमि है, देवता भी रुके थे। अरे वाह। क्या मैया में बहुत बड़ी शक्ति है। मैया चीटी से लगा के हाथी तक की व्यवस्था कर देती है, क्या को नहीं देता। क्या बात। हाँ तो आपने भी परिक्रमा की है? हाँ मैंने 2020 में करी थी। वेरी गुड। और लॉकडाउन में जो लगा था जी, लॉकडाउन कोरोना में? हाँ कोरोना में। लॉकडाउन में मैं अमरकंटक में था। वाह, दोनों तो को वहीं देखने गए थे। फिर रुके थे। हाँ बहुत से लोग लॉकडाउन की घोषणा हुई तो कोई ट्रेन से कोई बस से अपने अपने घर भग गए। तो फिर ये आपने पर हमने तो मैया के नाम से बिल्कुल कट्टर हिम्मत करी कि नहीं करेंगे, पूरी करेंगे। वाह। तो हमें पूरी हो गई, मैया ने हमारी इच्छा पूरी करवा दी। तो ये और अन्न हमको- क्षेत्र आपने कब से चालू किया? ये अन्य क्षेत्र ये चल रहा है। वैसे तो 2018 से चला था, गांव में थोड़ा करा दी व्यवस्था, उसके बाद में फिर ये सेट नहीं था यहाँ पर। ये जगह ये पोस्ट ऑफिस के प्लाट है ये। ठीक है। तो हमने मांग करी यहाँ एनवीडी से कि भाई हमारे यहाँ इधर बोहिदा तरफ से जो लोग मेन आते रोड हैं। से आते हैं और अंदर नर्मदा किनार से भी आते हैं, यहाँ से ब्राह्मण गांव से होके हाँ, सीधे हम आते वहीं हैं। से आए हैं। तो ये पॉइंट यही है। एक पहले इधर से भी आते थे, पर अब क्या ब्राह्मण गांव वालों ने रास्ता घुमा दिया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण गांव घाट है, उसका क्या महत्व, हम सेवा देंगे। तो इसकी वजह से वो रास्ता घुमा देना, पहले सीधे आ जाते थे। तो ये कैलाश मठ में आज परिक्रमावासियों की खूब जमावड़ा लग गया है। काफ़ी परिक्रमावासी आकर के रुके हैं। रवदेहर, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र। कितने लोग? 4 लोग चल रहे हैं। बहुत सुंदर। कब चले थे आप लोग? 11 तारीख को। बहुत सुंदर। अच्छा आनंद आ रहा है? मैया की कृपा है। बढ़िया। मैं काशी रहता हूँ, विश्वनाथ भगवान की नगरी में, और बाकी घूमते रहते हैं। तो अच्छा लग रहा है सबके लिए, सबको साथ देख करके, सबको एक साथ हॉल में विश्रांति के लिए लगे हैं। और परिक्रमावासी कैलाश मठ में जब आकर के कैलाश आश्रम में रुकते हैं और यहाँ पर उनके लिए प्रसादी, देखिए रोटी सब्जी, दाल चावल और रोटी बना रही है मैया हमारी, सेवा कर रही हैं परिक्रमावासियों के लिए। रोटी बन रही है। नर्मदे हर। वाह। कितने परिक्रमावासियों का आज भोजन हो रहा है? 30 लोग हैं। 30 लोग रुके हैं। बहुत सुंदर। बढ़िया है, परिक्रमावासियों की आप सेवा करते हैं, लगे रहते हैं और हमारा काम है। अभी तो एकदम अच्छा रोटी बन के तैयार है। बस थोड़ी देर में सबको भोजन प्रसाद 12 बजे लगा दिया। बस नर्मदे हर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
आप दर्शन कर रहे हैं कैलाशपति महादेव भगवान के। कैलाशपति महादेव आश्रम में विद्यमान हैं और यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए सारी सुविधाओं को आप बड़ी अच्छे तरीके से प्रदान करते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। हाँ, नर्मदे हर। लखन गांव से निकल करके अब हम कपिल आश्रम की ओर जा रहे हैं। कपिलेश्वर महादेव कहते हैं महेश्वर, ओमकारेश्वर, कपिलेश्वर और शूलपानेश्वर, ये नर्मदा मैया के किनारे पर प्रमुख स्थान हैं। यहाँ संगम स्थान भी होता है, विविध प्रकार की माँ नर्मदा के साथ बाकी उपनदियाँ मिलती हैं। और अब हम कपिलेश्वर भगवान के स्थान पर यहाँ लखन गांव से 1.5 किलोमीटर दूर कैलाश आश्रम है, जहाँ पर हमने दोपहर का भोजन प्रसादी लिया और प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के पश्चात अब यहाँ से हम सीधे कपिल आश्रम 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ वहाँ से आगे बड़वानी रह जाता है 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये नेशनल हाईवे मार्ग है, इसी मार्ग पर चलना है। क्यों इस मार्ग पर चलना है? मैया के किनारे नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि सरदार सरोवर के बांध का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र डूब भी गए थे, वो लोग उठ करके अब इन रोड के ऊपर गांव पर आ गए हैं। तो किनारे पे चलने का मार्ग अब नहीं है। पानी बहुत अधिक है, जो नदियां आकर के माँ से मिलती हैं उनमें पुल भी नहीं है और नौकाओं का भी कोई अता पता नहीं है। इसीलिए हम अब वहाँ से मैया से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी बना करके इस रोड मार्ग से चल के आगे की यात्रा कर रहे हैं। तो आपको भी जब भी आना है इसी मार्ग से होते हुए जाना है। तो बड़ा अच्छा आनंद आया कैलाश मठ में। भोजन प्रसादी बड़े मन से लोग कराते हैं। रुकने रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था आपको लखन गांव से ऊपर हाईवे के ऊपर ही कैलाश आश्रम प्राप्त हो जाएगा। और वहां से आगे हम कैलाशपति भगवान का दर्शन करके अब कपिलेश्वर भगवान का दर्शन करने निकले हैं। नर्मदे किलोमीटर पैदल चलते हुए रोड पर कहीं वृक्ष नहीं, कहीं कुछ नहीं, और एक वृक्ष की छाया मिली है नीम की, तो यहाँ सब बैठ गए हैं। खाना बदोश टाइप की जिंदगी खाना बदोश टाइप की जिंदगी जीते हुए, लेकिन परिक्रमा में हम लोग कुछ पुण्य कमा रहे हैं। इस वजह से बड़ा आनंदित और मगन हो रहा है मन। सत्य। और अगर यही कोई घर वाला कह दे कि तुमको 2 किलोमीटर इस धूप में जाना है और कितनाऊ भी मिले, कुछ भी मिले, कदापि मिले, सत्य, आदमी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे इतना रोमांच और आनंदकारी चीजें हैं जिसको आप चाह के भी भुला नहीं सकते। कष्ट तो है लेकिन बड़ा ही मगन और आनंद भी है। नर्मदे हर। विष्णु जी, जी गुरु जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं गुरु जी, बस 5 मिनट का विश्राम है। चलते चलते आज आप फिसल गए थे पानी में। हाँ गुरु जी, तो चोट लग गई थी। चोट भी लगी हुई है, देख रहे होंगे आप। छिल गया। ये छिलाया हुआ अरे पूरा। राम राम। ज्यादा छिल गया। कोई बात नहीं, छोटे मोटे फुटकर जो पाप होते हैं। आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितने भी व्यवधान मिले, जी जी जी, चलना ही अपना काम है, चलना ही अपना काम है। सही। अंगर शास्त्री जी महाराष्ट्र के भी हमारे साथ जुड़े हैं 2-3 लोग। ये मित्र महाराष्ट्र के हैं और देखिए 2-3 सज्जन और बैठे हैं महाराष्ट्र के। ये सभी लोग अब कहीं धूप कहीं छाया, तो छाया में बैठ के आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ जी उबाले। जगन्नाथ उबाले। उबाले। तो जगन्नाथ जी जब उबाले खाते हुए धूप में यहाँ बैठ गए तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर हम भी आनंद लें। ये महाराष्ट्र के जो टाइटल होते हैं महाराज, ये बड़ा विचित्र से होते हैं। 7 पूते, 5 पूते, लांडे, परांडे, कूते, कूते, इनका नाम है उबाले। उबाले, क्या बोलते हैं, डांडेलकर, होलकर, अकोलकर, मांजरेकर। तो ये है कि वहाँ अनेक सा टाइटल हैं। नहीं, आप लोगों का टाइटल गांव के हिसाब से रखा जाता है ना। हाँ हाँ भाई, ठीक है। नर्मदे हर।
आप खोज रहे थे कोनो भूजा मिल जाए, अरे तो एक नंबर का आइटम तो मिल देखिए ये केले का चिप्स प्राप्त हो गया आपको। गया। एक नंबर का आइटम मिल गया। जैसे बिहार यूपी में भूजा मिलला, हाँ, ऐसे यहाँ पर ऐसे ताजा यहाँ केला का चिप्स बना चिप्स करके मिला था, चिप्स तुरंत बना करके भट्ठी पे हाँ, तुरंत, मैया ने दे दिया। हाँ। गर्मा गर्म हो, गर्मा गर्म। हाथ लगावा हाथ न जल जाई, हाँ, हाँ, पन्नी में बाद में डालिया। चला बनाइए मैया जी, बहुत बढ़िया, बन गया। बहुत सुंदर चिप्स हैं। इस बार दिवाली पर दीपक तुम मिट्टी के जलवाना जी, कोई भूखे सूखे व्यक्ति का तो घर भी चलवाना जी। दीपक जला के अपने घर का करो रोशन उजियारा, पर किसी गरीब का बर्तन लेकर जीवन को चलावाना जी। हैप्पी दीपावली। तलवारा हाईवे से दाहिनी ओर भगवान कपिल की तपस्थली पर हम पहुंच रहे हैं, और इस हाईवे पे, नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर कपिल भगवान की तपस्थली कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो मां नर्मदा के पावन तट पर विराजमान है। कहते हैं कि शंख शास्त्र का उपदेश जब उन्होंने अपनी माता देवहूति को सुनाया, और उसके बाद जब वो तीर्थाटन करने के लिए गंगा सागर के लिए प्रस्थान हुए, तो मां नर्मदा के पावन तट पर कुछ समय व्यतीत किया, तप किया। तपम कुर्याद रेवा तटे, इस पंक्ति को सार्थक करने का कार्य किया है। तो कपिल भगवान की उस तपस्थली को नमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और एक रात्रि का विश्राम करके उस संगम स्नान का पुण्य लाभ लेकर के हम लोग आगे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विष्णु शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य उपस्थित हैं। ठीक है विष्णु जी, आज रात्रि विश्राम तीर्थ स्थान पर कपिल भगवान की दिव्य तपी स्थली पे होगा, बताइए। और हमारे साथ हमारे तिवारी जी हैं, आनंद तिवारी जी। आनंद तिवारी जी जब से हमारे साथ हैं, तब से हमें आनंद ही परमानंद में बदल गया है। नर्मदे हर महाराज जी। तो ठीक है, आज का विश्राम। स्वामी जी का जो वक्तव्य है, ये आपको इतना विस्तृत कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग देखिए और इसका लाभ उठाइए, इसीलिए मैं स्वामी जी से चिपक गया हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कपिल भगवान की तपस्थली पर हम पहुंचेंगे। आगे का दृश्य, आगे की कथा, आगे का वहाँ महात्म्य, आगे का वहाँ दर्शन आपको वहीं पर श्रवण कराएंगे, और इस चलचित्र के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसी है देवी? ठीक है, रंगोली बन रही है गणपति जी महाराज। नर्मदे। दीपावली के समय में घर के बाहर रंगोली का ऐसा बना था। कपिलेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर 4 किलोमीटर चलते हुए हम पहुंच गए हैं, और कपिलेश्वर भगवान का यह दिव्य स्थान, जहाँ पर कर्मावासी बहुत कम आते हैं और ऊपर से ही निकल जाते हैं, परंतु इस घाट और इस प्राचीनता का आनंद कल्प जो पैदल परिक्रमावासियों ले नहीं पाते हैं। देखिए कितना सुंदर घाट बना हुआ है, और ये सज्जन पुरुष भी बैठे हुए हैं हमारे दो, और आगे भगवती जगदम्बा हैं, और कपिल भगवान की यह तपस्थली नर्मदा मंदिर का दर्शन है। और नर्मदा मंदिर के बाद माँ भगवती, राम मंदिर में चामुंडा जगदगदीश्वरी भगवती बैठी हैं। नर्मदे हर। बाकी का आपको इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की कथा और इस मंदिर का तपस्थान के बारे में अगले वीडियो में जानकारी देंगे। आज रात्रि के लिए यहीं पर विश्राम होगा, प्रसादी होगी, और फिर आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। नर्मदे हर।